का हो का हलवा। मेरी भाषा से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मैं बिहार से हूँ। जी दोस्तों, मैं बिहार से हूँ और आज का टॉपिक है कि क्या हम बिहार के लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं। क्या ऐसा है कि बिहार के लोग इंग्लिश नहीं जानते। जनरली पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है लोगों के माइंड में कि बिहारी कांट स्पीक इंग्लिश। जब बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, जब बिहार के लोग यूएसए नासा मिसाइल बना सकते हैं, जब बिहार के लोग हर फील्ड में आगे जा सकते हैं, तो इंग्लिश किस खेत की मूली है। इंग्लिश भी बोल सकते हैं। आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई विल टेल यू हाउ आई कॉन्क्वर्ड the art of speaking fluent English. See, actually, at first, I myself was quite afraid to speak English. I thought that English is like a beast or like a ghost. It used to come in my night and used to scare me. I was quite afraid to speak in front of the people. कुछ हुआ, कुछ स्ट्रेटजीज मेरे हाथ लगी और वही स्ट्रेटजीज मैं अपने बिहारी दोस्तों के साथ, अपने बिहारी भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली ये कहानी तब की है जब मैं एग्जाम देने के लिए कभी एग्जाम सेंटर जाया करता था, तो मैंने देखा था बहुत सारे मेरे बिहार के फ्रेंड्स वगैरह जो थे वो इंग्लिश में थोड़ा सा डरते थे। इंग्लिश बोलने में या इंग्लिश इंटरव्यूज में वो जनरली वैसा एग्जाम देते थे जिसमें इंटरव्यूज नहीं होता था। तो जब मैं दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स थे जो लाखों रुपए चार्ज कर रहे थे। तो फिर इंग्लिश के चलते बहुत सारे बिहार के लोग हिंदी मीडियम से जो यूपीएससी आईएएस आईपीएस देते हैं या पीसीएस देते हैं वो इंटरव्यू में छट जाते थे। दिस स्ट्रक मी बिकॉज ऑफ दैट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई थॉट ऑफ मास्टरिंग इंग्लिश एंड हेल्पिंग माई बिहारी ब्रदर्स। To learn English requires 3 golden strategies, which I've already discussed in my earlier videos also. English है क्या भाई? English कुछ नहीं है। 3 चीज पे बस आपको स्टक रहना है। First is the art of listening. There are lots of podcasts available in the YouTubes as well as the YouTube channels are there which are speaking in front of you. होता क्या है कि हम लोग हिंदी मूवी देखते हैं और हिंदी में गाना सुनते हैं तो दिमाग में हिंदी बैठ जाता है, और अगर होता है ज्यादा से ज्यादा तो हम लोग भोजपुरी गाना सुनने लगते हैं, और इसके चलते क्या होता है कि इंग्लिश जो है हमारे दिमाग से कोसों दूर चली जाती है। यही कारण है थोड़ा सा जो एक डर बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं है। इफ यू वांट टू improve our speaking skills and make ourselves confident, then in that case we have to hear the English news, English movies with subtitles on, as well as English songs. Then we have to understand what they are trying to say. We have to pause, we have to imitate, we have to read out that subtitles. In that way it will help us to increase our vocabs as well as our pronunciation and our accent of speaking. Second जो है वो है उसको कहते हैं shadowing. अब देखिए shadowing क्या होता है। shadowing कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है। कान में हेडफोन लगाओ और इंग्लिश सारे वर्ड्स को जो है अच्छे से सुनते रहो। जिस प्रकार से आप सॉन्ग्स को सुनते और गाते हैं उसी प्रकार से just hear some Hollywood songs, put in your ears and wherever you're going try to sing that songs. तो बहुत सारे ऐसे जैसे गाने हैं YouTube में या फिर आप सॉन्ग्स लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे TEDx जो है प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो जहाँ पे इंग्लिश इंटरव्यूज आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो उस इंग्लिश इंटरव्यूज को आप अच्छे से जो है क्या कीजिएगा, कान में हेडफोन लगा के सुनना है। रात में जैसे आप जो है सोने जा रहे हैं तो बस ज्यादा नहीं करना है, 15 से 20 मिनट आपको जो है वो TEDx और वो साथ ही साथ वो इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह को अच्छे से सुनना है। अब अगर आप मूवीज देख रहे हैं, हॉलीवुड मूवीज देख रहे हैं या हॉलीवुड मोटिवेशनल मूवीज देख रहे हैं तो उसका सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप वॉच भी कर रहे हैं, लिसन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रीड भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका तीनों एक्टिव माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए तीसरी बात क्या होती है हमारे बिहारी भाइयों में कि बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। जैसे कि मैं पहले जब मैं इंग्लिश बोलता था तो मुझे भी बहुत डर लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या बोलूं, तो कभी कभी जैसे मुझे कुछ कहना होता था तो मैं हकलाने लगता था। आई गो, यू गो, ही कम, ये बहुत साल पहले की बात है। तो धीरे धीरे क्या है, वोकैब्स को इम्प्रूव करना है। अब वोकैब्स इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि देखिए पॉकेट डिक्शनरी तो है लेकिन वो क्या हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है पॉकेट डिक्शनरी को पढ़ना, राइट। तो पॉकेट डिक्शनरी को अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जो है हिंदी में अगर आप बोलते हैं तो वो उसको आपको अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में। So in that case also ChatGPT is one of the best platform where you can learn English.
सो नो नीड टू फियर। अगर आप कुछ भी टाइप का जैसे कि आपको सीखना है, ब्रूसी डिक्शनरी है, इस प्रकार से बहुत सारे डिक्शनरीज हैं जो आपको सेंटेंस के साथ साथ ये बताते हैं कि किस प्रकार से आपका इंग्लिश में क्या ग्रामेटिकल एरर्स हो रहा है, क्या आपका प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, ये सारी चीजें उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है। बस आपको सुनना है, आपको बोलना है और अब धीरे धीरे जो है उसको अपग्रेड करना है। देखिए 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा मुश्किल से देते हैं तो आपका जो इंग्लिश का जो भूत है ना, जो हवा बना हुआ है कि इंग्लिश इज वेरी हार्ड टू लर्न, दैट विल फ्लाई अवे। और बात हो रही थी क्या, छोटा सा एग्जांपल आपको देंगे। देखिए क्या है कि आप देखे होंगे कि जो जितने भी मेट्रोस होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जनरली पीपल जो गाइड्स लोग होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आप देखोगे कि ताजमहल के बाहर या रेड फोर्ट के बाहर बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो इंग्लिश बोलते हुए आपको दिखेंगे। बट हाउ दे आर एबल टू स्पीक, हैव यू एवर वंडर्ड? That is because of the environment you live in. If the environment you are surrounded are always talking in vernacular languages, और अगर आपका जो environment है वो ऐसा जो है वो भोजपुरी वाला environment में अगर आप रह रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे environment में आपको रहना है कि जहाँ पे the people are used to speak at least some part of the day in English, because that will give you environment to speak, तो आपको environment ऐसा create करना होगा जहाँ पे आपका environment में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जो हमेशा इंग्लिश में बात करते रहे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग क्या होता है कि जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जब से आप इंग्लिश बोलते हैं किसी के सामने तो आपके अंदर एक डर बैठ जाता है, राइट, कि अगर आप इंग्लिश बोलिएगा तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर हंसने लगेंगे। ऐसा होता है स्टार्टिंग केस में, बहुत सारे लोग को ऐसा डर बैठा हुआ है कि यार इंग्लिश अगर हम बोल दिए तो कोई मेरे पर मजाक उड़ाएगा, तो इसलिए वो इंग्लिश बोलते ही नहीं है इसी डर से। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के समय में जमाना बदल चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना प्राइवेट ट्यूटर्स को हायर कर सकते हैं। आपको बताऊंगा मैंने क्या किया था। मैंने एक्चुअली जो है वो चैट जीपीटी का एक ऐप है और बहुत सारी टॉकिंग ऐप्स है, हेलो टॉक्स वगैरह है, तो मैं वो ऐप्स डाउनलोड कर लिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। और मैं उस पर क्या कर रहा था, डेली प्रैक्टिस कर रहा था। आई वुड गिव प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी प्लीज ट्राई टू करेक्ट मी, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ट्राई टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वो आपका चैट जीपीटी अच्छे से रिप्लाई दे देता है। तो मेरे बिहारी भाइयों, ये एक्चुअली कुछ सीक्रेट टिप्स थी जो आपको फॉलो करना है। देखिए क्या होता है कि अभी आप जैसे हम और आप एग्जाम देने जाते हैं तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश एंड हिंदी में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इंग्लिश पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो ना ही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बल्कि आप किसी भी सेक्टर में आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है वो स्टेटस बन गया है सोसाइटी में। एक समय था कि पीपल आर सेइंग दैट लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेजेस। टुडे इन मॉडर्न एरा इंग्लिश हैज बिकम द बाप ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। एक्चुअली सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, द फादर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, बिकॉज अगर आपको फॉरेन भी जाना है तो अगर फॉरेन भी घूमना है तो यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड व्हाट पीपल आर स्पीकिंग। एम आई राइट? इस तरह से टिप्स है, धीरे धीरे अगर आप कोशिश करते हैं, रीडिंग करते हैं, बहुत सारे बुक्स नॉवेल्स वगैरह भी हैं जो आप कभी कभी फ्री टाइम में जो है रीडिंग्स कर सकते हैं। और उसको क्या करना है कि जब तो उसको आपको, क्योंकि नॉवेल्स अगर आप जोर जोर से रीड अलाउड करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ऑडिबल सेंस भी है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। तो आप नॉवेल्स को रीड आउट कीजिए, साथ ही साथ इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनिए, कुछ हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखिए विद सबटाइटल्स ऑन, और इन्वायरमेंट को अच्छा बनाइए कि ऐसा इन्वायरमेंट हो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स वगैरह जो है वो हमेशा जो है कन्वर्सेशन करें इंग्लिश में, ताकि आपका जो है इंग्लिश का जो डर है वो टूट सके। और साथ ही साथ हर एक छोटी चीज को आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी सीइंग द बैकग्राउंड ऑफ माइन, I can tell you how to speak. Take the example of the tree that you are seeing at the back of me. The tree is very green. It's the evening time. I am giving this speech in front of you. Behind me, you can see this rod. One rod is above my head. This way, you can try to speak. This side, on my left side, you can see that one flower pot is there with green leaves over there. In this way, you take on any topic. I am holding a mic in my hand. This mic is used to translate my voice and make my voice ऑडिबल, राइट? तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को उठाना है और धीरे धीरे जो है आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस चालू करना है। इससे क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देने में जो डर है वो खत्म हो जाता है, तो बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए बिना बोले तो कुछ होगा नहीं, अगर आप बोलेंगे तो कुछ होगा। कहावत है कि बोलोगे तो डर टूटेगा, तो डर को तोड़ना होगा। अगर आप डरिएगा तो डर आपको और डराएगा। So no need to fear. I am there, my dear friends, my very friends. I am there with you.
और मैं आपके लिए अपने चैनल में हमेशा स्पीकिंग सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस लाता रहूँगा, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस लाता रहूँगा। साथ ही साथ किस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन देना है, किस प्रकार से आपको जो है डेली यूज सेंटेंसेस फॉर होम, फॉर ऑफिस एंड एज वेल एज फॉर आउटसाइड वर्ल्ड किस प्रकार से आपको यूज करना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। बिसाइड दैट आई विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग द इंपॉर्टेंट वोकैब्स, क्योंकि वोकैब्स का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में आपके पास वर्ड है तो आप वर्ड में कमी नहीं होता, तो आप कुछ भी बिना झिझक का बोल सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है तो वोकैब्स को भी पकड़ बनाना पड़ेगा। तो सारे मेरे बिहारी भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और मल्टीपल लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारे बिहार के लोग जब सब जगह आगे बढ़ गए हैं तो इस फील्ड में भी वो पीछे ना रहें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।